दर्द की हद से गुजारे सभी जाएंगे, देर या जल्द मारे सभी जाएंगे। नदियाँ नदियाँ लाश को पानी में नहीं रखती, नदियाँ लाश को पानी में नहीं रखती, तैरे या डूबे किनारे सभी जाएंगे। जय हिंद साथियों, आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि राम मंदिर में दान या चढ़ावा चोरी का मुख्य आरोपी कौन है, मुख्य रूप से कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। आइए पूरे क्रोनोलॉजी समझते हैं। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप पूरी एक क्लियरिटी आपके पास होगी कि हाँ रियली में कौन कौन से लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर में फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में केंद्र सरकार निर्देशित करती है कि राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए। क्यों राम मंदिर ट्रस्ट बनाया जाए, इसके पीछे कारण है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और किसी भी धार्मिक संगठन या संस्थान का निर्देशन या प्रबंधन कोई सरकार करती है तो मतलब सेकुलर कंट्री या सेकुलर संविधान के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। और राम मंदिर ट्रस्ट का जो मुख्य काम था कि राम मंदिर का निर्माण करना और प्रबंधन करना। इसके जो 15 ट्रस्टीज हैं, जिसमें महंत गोपाल दास को प्रेसिडेंट बनाया गया और चंपत राय को महासचिव बनाया गया। वही चंपत राय जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महासचिव थे। और नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण का प्रेसिडेंट बनाया गया। इन सब की मेन जिम्मेदारी क्या थी कि स्पेशली मैं चंपत राय की मुख्य जिम्मेदारी क्या थी कि चंदे का प्रबंधन रखना, कितना दान आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, इन सब चीज़ों का प्रबंधन रखना है इनकी जिम्मेदारी थी। और जब राम मंदिर बनना स्टार्ट हुआ उसके लिए कुछ ज़मीन खरीदी गई। आरोप लगाया गया कि जो ज़मीन 2 करोड़ की थी उसे 14 करोड़ में खरीदा गया, 15 करोड़ में खरीदा गया। जब मीडिया रिपोर्ट से बात सामने आई तो इस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए था। और शायद अगर सरकार उस समय कार्रवाई की होती तो इस प्रकार की लूट हुई है राम मंदिर में, ये लूट घटनाएं नहीं होती है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं की तो इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है भाई, सरकार भी मिली जुली हुई है। अगर मिली जुली नहीं होती तो कार्रवाई करना चाहिए कि भाई 2 करोड़ की ज़मीन 14 में क्यों खरीदा जा रहा है, जो कौड़ी की भाव की ज़मीन में करोड़ों क्यों खर्च किया जा रहा है। सरकार से कोई एक्शन नहीं लेती, इसका मतलब सरकार मिली हुई है। और दूसरी चीज़, जब राम मंदिर से चरण पादुका गायब हो गया, भगवान राम के एक गले का हार गायब हो गया जिसमें सोने का था, उसमें हीरे लगे हुए थे। सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी का ईंट दिया था, वो भी गायब हो गया। और 200 करोड़ से ज़्यादा कुछ चढ़ावा आता है, वो भी गायब हो गया। जब इस प्रकार की इस प्रकार की चोरी नहीं, मैं डकैती कहूँगा, जब इस प्रकार की डकैतियाँ सामने आई इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा छिछा लेजर मच गया तो FIR किसके ऊपर किया गया, जो उसमें चंदे की काउंटिंग करते थे, जो सफाई करते थे, जो गाड़ी चलाते थे। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनको बचाया जा रहा हो तो इस्तीफा दे के निकल रहे हैं। चंपत राय जी इस्तीफा दे दिए, निकल गए, उनके ऊपर कोई FIR नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि इस चोरी में सब लिप्त थे भाई। इसमें कोई अकेला व्यक्ति या किसी नौकर, किसी ड्राइवर की इतनी हिम्मत नहीं है कि 200 करोड़ की चोरी कर ले। और 200 करोड़ की चोरी कर रहा है तो CCTV कैमरा लगा हुआ था, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं CCTV की कैमरा देख रहे हैं, क्यों नहीं निगरानी कर रहे हैं भाई। जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है, जिस कार्य के लिए आपको सैलरी दी जाती है, तो आप उस कार्य को क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो चोरी हो रही है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। समझ रहे हैं हमारी बात। देखिए, आस्था के केंद्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत सुरक्षा ही आस्था में विश्वास को बनाए रख सकती है। करोड़ों श्रद्धालु जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पे चोट पहुंचा है। और इसी बीच मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि वहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे थे उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। और उनकी संख्या कम होने से आर्थिक स्थिति उनकी, वहाँ के जो लोकल्स लोग हैं, जो कोई ऑटो चलाता, कोई टेम्पो चलाता, कोई
दुकान चलाता है, इनकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। तो सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करवाए और मुख्य रूप से जो दोषी हैं, अगर आप मुख्य रूप से जो दोषी हैं उनके कानून के हिसाब से कार्रवाई करके उनको सज़ा दे। जय हिंद, जय भारत। भाई कुछ नहीं करेंगे हम।